अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन द वॉइस में आप सबका स्वागत है। आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की एनुअल गैदरिंग मीटिंग थी। ये मीटिंग हर साल एक बार होती है, जिसके अंदर सारी जो बॉडीज़ होती है वो डिसॉल्व करके नई बॉडी बनाई जाती है। जो फाइनेंशियल ईयर में जो भी कामकाज होता है उसका पूरा ब्यौरा दिखाया जाता है और आगे के जो नए प्रोजेक्शंस, जो आने वाले जो नए प्रोजेक्ट्स है तो उसके ऊपर प्रपोज्ड प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर बात की जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मीटिंग थी तो इसमें सारे मेमन्स के डिग्निटरीज आए हुए थे और यहाँ पे हमने कुछ लोगों से भी बात की। तो आइए सुनते हैं। इधर सर, ये आप थोड़ा सा बताइए कि जो आज का जो एजीएम हुआ था, ये एनुअल गैदरिंग मीटिंग हुई थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि इसके अंदर क्या चीज़ें जो नई तब्दीली आई है और आगे के क्या प्रपोज है। असल में ये 2019-20 का एजीएम था जो अप्रैल में हम करते हैं, मगर इस बार अप्रैल में हो नहीं पाया क्योंकि वो हिसाब किताब सबको अप्रूव कराना पड़ता है, ऑडिट होकर के आता है, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है, चैरिटी कमिश्नर को अप्रूव करके वो भेजना पड़ता है। तो वो ज़रूरी है एजीएम हमारी, तो वो हो नहीं पाया था। तो इसके लिए हमने ये अप्रूव एजीएम हमने बहुत छोटे पैमाने पे की और इसको हमने यूट्यूब में और इसके अंदर हमने रिले किया। तो ये लगभग 11.5-12 करोड़ रुपए का जो काम हमने किया है वो हमने हिसाब किताब एक एक पैसे का कहाँ किस क्या क्या काम किया वो बताया। और अलग अलग हमारे जो सब कमेटियाँ हैं, लेडीज़ विंग है, यूथ विंग है, स्पोर्ट्स विंग है, डिजास्टर मैनेजमेंट विंग है, मैरिज ब्यूरो है और बहुत सारी जो है कमेटियाँ हैं, उन्होंने जो जो काम किया वो अपने अपने चेयरमैन जो है वो उनकी कारकर्दगी बताया। अभी जो आपने बताया कि एक 11.5 से 12 करोड़ रुपए जो है आप लोगों ने इसके ऊपर खर्च किया, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये एक फाइनेंशियल ईयर का था कि ये एक मतलब फाइनेंशियल ईयर ये मार्च अप्रैल 1 अप्रैल से ले करके 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 2019 हाँ फाइनेंशियल ही होता है हमारा। कोई भी हिसाब किताब जो होता है मार्च के 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो उस बीच में जो है आप लोगों का 12 करोड़ रुपए आप बता रहे थे। 12 करोड़ रुपया तो हमारे चौपड़े के अंदर, हमारे हिसाब के अंदर है, मगर इसके अलावा हमने जो दूसरों से दिलाया वो तो करोड़ों रुपए के हिसाब से जाता है। यानी कि 2 लाख रुपए हमने दिया, एक मकान 2 लाख में नहीं बनता है, वो 10 लाख का मकान बनाया तो 8 लाख रुपए हमने दूसरों से दिला करके दिया, जमात से दिला करके दिया। वहाँ के साहिब माल को फ़ोन करके कि भाई हमने 2 लाख रुपए इसको दिया है, इसका मकान है, सही है, यूनियन है, सही केस है, इसको आप पैसे दो। वो उन्होंने उसको पैसा दिया, 10 लाख का उसका मकान बन गया। हमने 2 लाख दिया, हमने 2 लाख का हिसाब बताया है, मगर वो जो है वो 10 लाख का मकान हुआ है। तो आप गिन लीजिए कि इससे 5 गुना काम अल्हम्दुलिल्लाह के 10 गुना काम अल्हम्दुलिल्लाह ये हो रहा है, फेडरेशन के थ्रू हो रहा है। दोस्तों, हमारे साथ में एक जज है जो कि मेमन कम्युनिटी से, और शी इज़ द ओनली जज इन मेमन कम्युनिटी जिनका आज यहाँ पे फेलिसिटेशन किया गया था एनुअल गैदरिंग मीटिंग में। तो हम उनसे बात करेंगे कि मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो वी जस्ट वांट टू नो कि आप की जो जर्नी थी तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देती है, आपके एक इसमें जो पोजीशन पे आप है आज? मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इस मुकाम तक मुझे पहुँचाया। और मेरी जर्नी में जो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मिला है वो मेरे वालिदैन का मिला है। और क्योंकि उन्होंने मुझे वैसा मौका दिया, वैसा माहौल दिया कि आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने हूँ और जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, और मैं पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स को ही देना चाहती हूँ। जो मेमन कौम है, जो मेमन समाज है, तो उसके आप औरतों के लिए या महिलाओं के लिए आप क्या सोच रही है कि कुछ उनके लिए आप कंट्रीब्यूशन करेंगे, आप क्या करेंगे? मैं वुमेन लोग को तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी आगे आए और
एजुकेटेड हो, और आजकल वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काफ़ी वर्क हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जो हमारा सिस्टम है, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, कलेक्टर्स वगैरह के हो गए, डिप्टी कलेक्टर्स वगैरह के हो गए, और जुडिशरी भी उन्हीं का पार्ट है, तो वो भी उनमें उनका जो पार्टिसिपेंट है वुमेन लोग का, वो बहुत ही कम है। इवन हमारे छत्तीसगढ़ पे अगर बात करें तो मैं पहली वुमेन जज हूँ जो एज आ मुस्लिम वुमेन जज हूँ, जो पीएससी के थ्रू सेलेक्ट हुई हूँ, और मेमन में तो फिर मैं ही हूँ शायद। तो फिर मैं ये चाहूँगी और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग भी आगे आइए और सिस्टम का पार्ट बनिए, और अपना कंट्रीब्यूशन अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। आज कौम को बहुत ज़रूरत है कि लोगों को अपनी पर्सनल लग्जरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करना पड़ेगा और नेसेसिटी के पीछे जाना पड़ेगा। लोग बहुत पैसे वेस्ट करते, बहुत पानी की तरह बहा देते, और बेचारे गरीब कितने ऐसे अपने कौम के हैं जिनको बहुत ज़रूरत है जी, उनको हम नहीं पहुंचा सकते, समझे। तो आज सब अपने उसमें है, बस अल्लाह सबको सही रास्ता देवे, सब हिदायत देवे, और एक खाली दर्द अपनी कौम का नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको दर्द होना चाहिए पूरे कि हम यहाँ के हिंदुस्तान में रहते, इंडिया में रहते, इंडिया का पूरा दर्द होना चाहिए कि भाई इंडियंस के साथ में हमारी एक मोहब्बत होना चाहिए। क्योंकि एक इंडियंस में एक ऐसा है टेंडेंसी है एक इंडियंस के अंदर कि वो कहीं भी जाते हैं ना, बाहर के मुल्क में भी, तो कभी मिलते हैं ना एक दूसरे को, तो बोले नहीं ये अपना इंडियन आ रहा है, बोले चाहे गुजराती हो, मारवाड़ी है, कोई भी कास्ट, तो हाँ, इंडियन है तो इंडियंस का एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी होती है कि उन लोग दे आर सॉफ्ट हार्टेड इंडियंस कंपेयर टू अदर कंट्रीज। एक दर्द है इनको, समझे। बस बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, देखा आपने मेमन जमात जो है वो एक अपने कौम को, अपनी कम्युनिटी को किस तरह से एक साथ बांध के चलती है आगे, और इसका सिला हमने, और इसका नतीजा हमने कोविड में भी देखा, इसका नतीजा हमने बाकी की, और कहीं पे भी अगर आपत्ति आती है, कहीं पे भी अगर डिज़ास्टर आता है, तो वहाँ पे एकजुट होकर किसी भी एक इंडिविजुअल को हेल्प करना है, या किसी एक कम्युनिटी को या समुदाय को हेल्प करना है, तो उसमें ये मेमन कम्युनिटी सबसे ज़्यादा आगे रहती है। मैं मेमन हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है, ये हमने आपके सामने रखी, और हम आए दिन देखते भी रहते हैं। तो हम यहीं पर इतना कहना चाहेंगे कि हम सबको, फिर चाहे वो किसी भी कम्युनिटी हो, कोई भी समुदाय हो, एक साथ मिलकर सभी की मदद करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।